बिहार में अचानक माहौल गर्म हो रहा है। नीतीश बैठक पर बैठक कर रहे हैं, दिल्ली में भी बैठक हो रही है, पटना में भी बैठक हो रही है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने भी गए, उधर चंद्रबाबू नायडू के तेवर, इधर नीतीश मुस्कान उनकी बड़ी मस्त हंस रहे हो, ऐसी मुस्कान तो उनकी देखी नहीं गई थी, बरसों हो गए देखे हुए। तो क्या यह भाजपा सरकार गिराने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं क्या? क्योंकि अब भाजपा नेता भी मोदी सरकार गिराने में लग गए हैं। तभी तो मनन कुमार मिश्रा जैसे लोगों का बेतुका बयान आता है और अब इस्तीफे की मांग। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, 2030 तक का कार्यकाल है और इस्तीफे की मांग चल पड़ी। सोचिए कि इस्तीफे की मांग चल पड़ी 1 साल के अंदर ही, और इस्तीफा अगर नहीं हुआ तो फिर बात और बड़ी बहुत आगे तक जाएगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू के तेवर है, 2-3 कारणों से हैं। वह मनन कुमार मिश्रा की वजह से भी उनकी नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि वहां अब घेराव शुरू हो जाएगा, बच्चे फिर से सड़क पर उतर रहे हैं, उनके लिए मुसीबत। अब मनन कुमार मिश्रा का इस्तीफा, अमित शाह का इस्तीफा की मांग चल रही है, विपक्ष से डर करके मोदी और शाह आए नहीं। हालांकि यह कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू दोनों ने समर्थन वापस लेने की धमकी दे चुके हैं, इसीलिए मोदी और शाह बेचैन है। और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका सांसदों का इस्तीफा देने की धमकी दे चुका है। यह बहुत सारे वजह रहे कि डिलिमिटेशन बिल भी नहीं आया, चंद्रबाबू नायडू भी सहमत नहीं हुए, इसलिए आखिरी क्षण में यह वापस हुए और इनकी कुर्सी जाने वाली है। आरएसएस इन्हें छोड़ने वाला नहीं है, इसके लिए यह डरे हुए हैं और राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी का खौफ वैसे ही जी रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 22% जो नीचे गई है, उससे और डर है इन्हें कि अब तो जनता हमें अस्वीकार कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के 85 एमएलए और 12 सांसद जो हैं, वह क्या नाम है कि किधर जाएंगे? क्या कहीं पार्टी टूट जाए, नीतीश कुमार फैसला अगर समय से न ले, और मोदी के नेता ही क्या ना कि नीतीश को भी फंसा दिए कि जवाब दीजिए। अब राहुल गांधी से मांग रहे हैं, सहयोगी दल है राहुल झारखंड सरकार के, तो नीतीश भी तो सहयोगी दल है मोदी के और नायडू भी सहयोगी दल है, तो जंतर मंतर पर जवाबदेही इनकी भी बनती है। वहां तो लाठीचार्ज हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है, और यहां तो लोगों के जिंदगी के साथ खेल लिया इन लोगों ने और बदतमीजियां भी की हैं। तो नीतीश नायडू को फंसा दिया बुरी तरह से। हमेशा इनसे सवाल पूछे जाएंगे, पूरे दे जाएंगे, जवाब दो भैया, जंतर मंतर पर क्या बोल रहे हो? तो सरकार ने सही किया पैलेट गन चला के, तो क्या बोलेंगे कि एक 47 बिहार में चला, कुछ लोगों को और ठोक देना चाहिए था, ऐसे बोलेंगे क्या? जनता दौड़ा लेगी उनको, सारी हैकरी निकल जाएगी राजनेताओं की। तो दोनों असमंजस में आ गए हैं। अब ऐसे में इसी बीच अगर यह पोल ट्रेकर का सर्वे आ जाए कि एनडीए गठबंधन आने वाले चुनाव में 240 सीटों पर सिमट जाएगा, तो लुटिया डूब गई सबकी, और केंद्र की सत्ता गई तो कई राज्यों की सत्ता जाएगी, क्योंकि जांच होगी कि चुनाव आयोग में कितनी गड़बड़ियां हुई हैं, तो सरकारें गिरेंगी भी। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन को 280 से 300 सांसद जीत करके चुनाव आ रहे हैं, अगर चुनाव आज होता है लोकसभा का, तो ऐसा पोल ट्रेकर का सर्वे कह रहा है। और लोकप्रियता में भी नरेंद्र मोदी से बहुत आगे राहुल गांधी जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 36% है तो राहुल गांधी 58% है, 22% का फासला। नरेंद्र मोदी का चेहरा खत्म हो गया और अभी और वक्त है, और छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है कि जेन अल्फा आकर के खड़ी हो गई है, ब्यूरोक्रेसी के नाक में दम कर दी है कि सड़क बनवाओ तो स्कूल के पंखे लगवाओ, तो स्कूल का गेट सही करो, तो यह पानी नहीं आता है, खाना नहीं मिलता है, नाक में दम हुआ पड़ा है। और जेन जी सरकार के इस्तीफे पर इस्तीफे ले रहा है। मोदी सरकार को इस संकट से कौन बचाएगा? और भाजपा के लोगों ने ही कर दिया। ऐसे भी इंडिया गठबंधन के अंदर खुशी की लहर तो है, 300 सांसदों के साथ सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की।
तो नीतीश नायडू भी तो अपने रास्ते तलाशेंगे कि सत्ता के बगैर कैसे रहेंगे। और 5 साल सत्ता में नहीं रहे तो सारी लुटिया गायब हो जाएगी इन लोगों की। नीतीश का एक एक नेता टूट टूट के भाग जाएगा, कोई बचेगा नहीं सब पार्टी में, पूरा पार्टी ही टूट करके छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो ऐसे में एक भगदड़ मचा दिया है सरकार में ये सर्वे ने भी, और सरकार बहुत सहमी और डरी हुई है। इस सरकार ने यह कल्पना नहीं की थी कि ऐसे वक्त से गुजरना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाले के घर देर होती है अंधेर नहीं होती है। पीएमओ का माहौल बिगड़ गया है और पीएमओ के अंदर एक घबराहट सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। देखना यह होगा कि यह सरकार और कितने दिन रेंगती है, क्योंकि रेंग रही है, अब सरकार के हाथ पांव टूट चुके हैं, रेंग रही है। कितने दिन रेंगती है या दम तोड़ देती है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।